वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद से मुतअद्दिद मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली भी तंग है। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली में फवाद हसन फवाद के खिलाफ बोलते रहे। नून लीगी अरकान असम्बली के लिए फवाद हसन फवाद का किरदार विलन सा है। खुद वज़ीर-ए-आज़म के दामाद कैप्टन सफदर, नजफ अब्बास सियाल और सरजमीन खान के ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ तकरीर की है। मज़ीद तफसीलात क्या है, बशीर चौधरी से जानेंगे। बशीर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद से नून लीग के कई अरकान असम्बली जो है वो खास से तंग हैं। माजी में भी कौमी असम्बली इजलास में जो मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं वो उनके खिलाफ तकारीर कर चुके हैं। काबीना के इजलास में भी फवाद हसन फवाद के खिलाफ जो है वो बातें हुई हैं। इसी तरह पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में भी फवाद हसन फवाद के खिलाफ बातें हुई हैं। फिल वक्त जो है वो 18 नवंबर 2016 को कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान, जिनमें खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर, सरजमीन खान और नजफ अब्बास सियाल शामिल थे, उन्होंने तकारीर की थी नजफ अब्बास सियाल के खिलाफ। उस इजलास की कार्रवाई का जो तहरीरी डेटा है वो हमने हासिल किया है, जिसमें फवाद हसन फवाद के खिलाफ कैप्टन सफदर ने तकरीर की थी और कहा था कि फवाद हसन फवाद जो दीगर ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं उनके रास्ता रोक रहे हैं, उनकी तरक्कियों का रास्ता रोक रहे हैं। उन्हें ये इख्तियार जो है वो हासिल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इख्तियार कौमी असम्बली के अरकान के पास होना चाहिए। और फवाद हसन फवाद की वजह से अरकान जो है वो सिर्फ 1 साल बाकी रह गया, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो रहे और वो 1-1 लाख वोट लेकर आते हैं, लेकिन एक सेक्रेटरी जो है वो उनका रास्ता रोक देता है। और उस वक्त उन्होंने इतराज किया था कि फवाद हसन फवाद इस वक्त इजलास के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें इजलास में मौजूद होना चाहिए। इसी तरह नजफ अब्बास सियाल ने भी जो है वो फवाद हसन फवाद के खिलाफ तकरीर की करते हुए उन्हें फर्द वाहिद करार दिया था कि जो फर्द वाहिद अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जो ईमानदार अफसरान है उनका कत्लेआम करता है। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कानून बनाती है तो तरक्कियां एक फर्द वाहिद क्यों करता है। उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने उनसे सवाल किया था कि ये फर्द वाहिद कौन है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो कहना था वो कह दिया, आप खुद समझ लें। इसी तरह उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि आधे अरकान जो है वो हमारे। ठीक है, बशीर चौधरी हमारे साथ रहिएगा। सीनियर रैंक पर्सन और तजज़ियाकार मुबश्शिर लुकमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इसमें मुतल्लिक बात करेंगे। मुबश्शिर साहब, मुस्लिम लीग नून के अरकान भी खासे नाराज हैं और कहते हैं कि विलन सा किरदार है फवाद हसन फवाद का, क्या कहेंगे इस पर आप? असल में फवाद हसन फवाद का विलन का किरदार नहीं है, मियां नवाज शरीफ का किरदार विलन वाला है और वो बने हुए हैं इस वक्त रोबोकॉप, हर तरफ से खा रहे हैं। पहले खुद खाते थे, फवाद हसन फवाद जैसे चिले चाटे उन्होंने आगे रखे हुए हैं, उनके थ्रू खा रहे हैं। और ये तो इतना करप्ट और बदनाम जमाना इंसान है फवाद हसन फवाद जिसका नाम है, और ये और इसकी बीवी दोनों, माजरत के साथ मैं लोगों की फैमिलीज के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन इसकी बेगम ने तो 2 नंबर दवाइयां यहाँ पे बना के पंजाब गवर्नमेंट को बेचना शुरू कर दी थी। और ये इन्होंने यहीं पे जेल रोड पे एक दफ्तर बनाया था, तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियों को वहां पहले इनको देना पड़ता था, ये आगे अपनी कीमत पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को देते थे पंजाब में। पहले उसने पंजाब में खतर मचाया, अब तो यहाँ हो गया कि जो डीएमजी के अपने ऑफिसर्स हैं, मेल और फीमेल दोनों, वो तंग है इनसे, क्योंकि जायज लोगों की पोस्टिंग्स नहीं होने दे रहे, प्रमोशंस नहीं होने दे रहे, हर एक से पैसे मांग रहे हैं, मफाद अपने देखते हैं जो इनकी मर्जी के खिलाफ कर दे। सोसाइटी बनानी हो तो पहले इनको उसमें घर दे दो या प्लॉट दे दो। अजीब बाजार जो है चोर का वो गर्म है यहाँ पे, लेकिन क्रिमिनल फवाद हसन फवाद नहीं है। ये सारी एक्टिविटी इसलिए हो रही है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आशीर्वाद है उनको और उनकी ब्लेसिंग्स है उनको, और वो करवा रहे हैं इनसे। फवाद हसन फवाद का पेट इतना बड़ा नहीं है कि वो खुद सब कुछ खा जाए, ये ऊपर दे रहा है वो लोगों को, तब वो इतना खा रहा है। और ये आपको मैं बताऊं, कल खरा सच पे हमने खबर ब्रेक की थी रियाज पीरज़ादा साहब की। आपको मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 8 MNA जिसमें एक और वफाकी वजीर है, 15 MPA जिसमें 2 सूबाई वजीर शामिल है, वो इस वक्त बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, इशारे का इंतजार कर रहे हैं अपने लीडर का कि अभी हम रिजाइन कर दें। ये तो नून लीग के अंदर जो गंद है ना, अब फाइनली वो सरफेस होना शुरू हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ थे, और बशीर चौधरी आपका भी शुक्रिया।